इंद्रदेव का नाम सुना है? आई एम श्योर सुना होगा। एज द गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ रेन। एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि तुमने इंद्र का नाम गलत जगहों पे भी सुना होगा। ओम ब्रह्माय नमः। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए। पर मैं तुम्हें वरदान कैसे दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते ब्रह्मदेव? क्योंकि मैं तो ब्रह्मा जी नहीं है। हैं? क्या? मैं तो ब्रह्मा जी नहीं, मैं तो देवराज इंद्र है। मैं तो तेरी तपस्या भंग करने आया था। इसका मतलब मैं पागल बन गया और तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सब राक्षस तुझ पे हंसेंगे। तुझे तो पहाड़ से कूद जाना चाहिए। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। या Not as a god of thunder, god of rain, but as a god of insecurity. He sits on the highest throne, yet he is the most terrified person in the room. Why? क्योंकि उनके पास है तो सब कुछ भाई। और यही सेम रीजन है कि उन्हें वो सब कुछ खोने का डर भी सताता है। जब भी कोई असुर दानव तगड़े में तपस्या करने निकलता है तो इंद्र भाई हाथ जोड़े मिलते हैं भगवानों के पास, ब्रह्मदेव के पास, महादेव के पास, विष्णु जी के पास कि प्रभु रक्षा कीजिए, ये तो अभी आपसे ही वरदान लेकर आएगा और मेरी लंका बजा देगा। और होता भी ऐसे है, जितने असुर होते हैं सबको इंद्रलोक ही चाहिए होता है। तो ऐसा भगवान होने का क्या फ़ायदा। बट आज हम इंद्र की बात नहीं करते हैं, इंद्र की बात फिर से कभी करेंगे। आज हम कर रहे हैं होमलैंडर की बात। Homelander? You boys okay? पावर्स उसके पास भी भगवान वाली ही हैं, लेकिन इसको हम सुपरमैन नहीं बोल सकते हैं। Of course you can. क्योंकि ही इज अ सब ह्यूमन ट्रैप्ड इन अ डिवाइन शेल। इमेजिन बीइंग अ गॉड who has to check his approval ratings before he can feel a pulse in his own chest. That isn't power. That is not power. But we can call it a high definition prison. हमारे वेदों पुराणों में इंद्र को सहस्रक्ष कहा गया है, the one with 1,000 eyes, and legend says it was a curse for him. And Homelander is also cursed with those same eyes. The cameras, the satellites, the social media feeds. He doesn't see the world. He only sees the world seeing him. जब तुम्हारा पूरा वजूद ही दूसरों की नज़र पर टिका हुआ है तो तुम किस प्रकार के इंसान हुए। तुम अपनी नज़र से अपने आप को देख ही नहीं सकते हो। तुम बस एक इमेज बन के रह जाते हो। And an image has no depth. Homelander knows his divinity is manufactured in what lab. He is a भगवान made up of chemicals and marketing. He is the ultimate imposter. साइकोलॉजी में से बोलते हैं नार्सिसिस्टिक वोंड। एक ऐसा जख्म जो तुम्हें बचपन में लगता है जब तुम्हें प्यार नहीं परफॉर्मेंस के लिए रिवार्ड मिलता है। He wasn't raised, he was curated, he was a project. इसलिए जब वो लेजर चलाता है तो वो दुश्मनों को नहीं मार रहा होता है। He is trying to incinerate the silence. क्योंकि उस साइलेंस में उसको हमेशा अपनी असलियत सुनाई देती है। ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर लॉन्गिंग्स, वैलिडेशन, एंड ही नोज इट वेरी वेल दैट ही इज़ अ लोनली पर्सन, बट ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ टेरिफाइड चाइल्ड प्लेइंग ड्रेस अप इन $1 million कॉस्ट्यूम। वो एक ऐसा राजा जो अपने महल में ही कैदी बना बैठा है। हम अक्सर सोचते हैं कि एब्सोल्यूट पावर का मतलब होता है एब्सोल्यूट फ्रीडम, बट लुक एट होमलैंडर। He has absolute power and zero freedom over his own thoughts, over his own wants, needs. He has the least amount of free will. वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे भगवान बनने के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन उसमें इंसानों का मालवेयर घूम रहा है। And that is the glitch. The message is not that he is an evil, but the message is that his existence is a vacuum, full of potential. But lacks result.
Homelander's climax isn't a battle with Butcher or Soldier Boy. It's a moment that he realizes that if he kills everyone, he will still be standing there, alone, waiting for a light that will never come. He's a king of a graveyard, and a king without subjects is just a man in a costume. And lastly, Homelander is the ultimate outcome of a society that chooses aesthetics over essence. He's a masterpiece of a hollow civilization. And he is not a villain of a story. He is the end of the story.